A very good morning to all. Welcome back. Today we will do question number 4, first part. The question says, which of the following pair of linear equation are consistent? Consistent means they have a solution, or inconsistent. Inconsistent means they don't have any solution. इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑप्टेन दी सोल्यूशन ग्राफिकली, तो हमने जो उनका सोल्यूशन है, हमने जो वेरिएबल की वैल्यू है वो कैसे फाइंड करनी है, बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहले हमने बताना है कि क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर उसका आंसर कंसिस्टेंट आ रहा है तो हमने क्या करना है, उसका सोल्यूशन ग्राफिकली हमने बताना है। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब तो ये होगा कि इट हैज़ नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, तो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसको हमने ग्राफिकली मेथड के साथ सॉल्व नहीं करना। पर अगर वो कंसिस्टेंट आ रहा है, मतलब अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं, तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकंड कंडीशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ये इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है हमें। तो जनरल फॉर्म बनाओ, तो जनरल फॉर्म क्या बनी, x प्लस वाई, यहाँ पर 5 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन देखो 2x प्लस 2y, यहाँ पर ये 10 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, -10 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, इज इक्वल टू 0 क्यों बनाया, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में हमें इज इक्वल टू 0 चाहिए होता है। ठीक है, इस करके हमने पहले इसको इज इक्वल टू 0 बना लिया। अब लिखो बच्चे, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना होता है, ऑन कंपेयरिंग विद, जनरल फॉर्म लिखो, विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वही गेट हमारे पास क्या आ गया, वही गेट यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू देखो। हाँ जी बच्चे, a1 की वैल्यू क्या होती है, x का कॉफिशेंट, तो x के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं लगा हुआ, कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसके आगे क्या होगा, 1, तो a1 की वैल्यू क्या आई, 1। सिमिलरली b1 क्या है, b1 होता है y का कॉफिशेंट, तो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, आगे कोई नंबर नहीं लगा हुआ, कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, मतलब y b1 की वैल्यू क्या होगी, 1। सिमिलरली c1 की वैल्यू क्या आएगी, -5। सो वी गेट, लिखो बच्चे, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू -5। सिमिलरली आगे देखो a2 b2 और c2। a2 x का कॉफिशेंट, x के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो इसका मतलब a2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिमिलरली b2 y का कॉफिशेंट देखो, y के साथ क्या लगा हुआ है, 2, तो b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू क्या होगी, -10। अब रेशियो फाइंड करो, अब चेक करो क्या ये कंसिस्टेंट आया है और क्या ये इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो a1/a2 फाइंड किया तो ये बना 1/2, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। b1/b2 फाइंड किया तो ये भी 1/2 आ रहा है, वैल्यूज पुट की, b1 की 1 और b2 की 2। c1/c2, अब c1/c2 हमने फाइंड किया तो वैल्यू आई -5/-10, माइनस साइन के साथ माइनस साइन कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया, 1/2। ये भी 1/2, 1/2, 1/2, तो तीनों रेशियो सेम आ रही है। ठीक है, अब क्या लिखोगे, लाइन वही, since a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, क्योंकि ये तीनों रेशियो सेम आ रही है, तो हमने ये टेबल में किया हुआ है, किस केस में ये तीनों रेशियो सेम आती है, अगर ये जो दो लाइंस है वो क्या हो, वो अगर कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है बच्चे, तो कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सोल्यूशन होते हैं, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, इट विल बी अ कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब लाइंस लिखनी शुरू करें। हाँ जी बच्चे, लिखना स्टार्ट करो आगे। हाँ लिखो बच्चे आगे, सो द लाइंस रिप्रेजेंट coincident lines, hence they have infinitely many solution, so the linear equations are कंसिस्टेंट।
ठीक है बच्चे, अब ये कंसिस्टेंट आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ़ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट आया तो हमने क्या ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन दी सोल्यूशन ग्राफिकली, हमने इसका जो सोल्यूशन है वो ग्राफिकली इसको ऑब्टेन करना है। ठीक है बच्चे, अब ग्राफ बनाने के लिए देखो आगे। हाँ जी, हमारे पास दो इक्वेशन कौन कौन सी है। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन एक वेरिएबल को इधर रखो, बाकी सबको हमने क्या करना है दूसरी तरफ ले जाना है। तो मैं x को इधर रखूंगी, बाकी उधर ले जाऊंगी। यहाँ पर ये 5 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर ये y प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। साइन चेंज हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस वाई, ये आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं 1 पुट कर रही हूँ तो पुट y इज इक्वल टू 1। जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब हमने y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, आगे पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब जब हमने y को 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, हाँ जी बच्चे, अब देखो सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन से एक वेरिएबल को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो क्या आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 10 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर ये 2y प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर अब ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर लेके जाओगे तो क्या होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2y अपॉन 2। हाँ जी, अब पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैंने y को 0 पुट किया, कुछ भी पुट कर सकते हो, अगर मैंने 0 पुट किया y को, तो यहाँ पर सबसे पहले पुट करो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 2। मैंने कल भी बताया था बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, उसके बाद इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं बॉड मास। तो बॉड मास के अकॉर्डिंगली पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि m पहले आता है, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ जाता है 0। तो 10 माइनस 0 अपॉन 2, तो 10 माइनस 0 अपॉन 2 क्या बना 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, सेकेंड पुट y इज इक्वल टू 1, अब 1 पुट करो इस इक्वेशन में, यहाँ पर 1 पुट करो तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, 10 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये बना 8 अपॉन 2, तो ये क्या आ गया 4। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, तो पुट करो यहाँ पर, जब हमने y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब इन दो, इस टेबल से और जो हमने एक ऊपर टेबल बनाया इस टेबल से, ये दोनों टेबल से हम क्या करेंगे अब ग्राफ बनाएंगे और हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे इक्वेशंस का। ठीक है, अब ग्राफ देखो बच्चे आगे। हाँ नहीं बच्चे, ग्राफ देखो, अब लाइन बनाने स्टार्ट करो। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ से तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हो वाई एक्सिस। मैंने कल भी बताया था ग्राफ पर हमेशा पेंसिल यूज़ करते हो। ठीक है बच्चे, ये तुम्हें क्लियर हो जाए इस करके मैं पेन के साथ कर रही हूँ, ये लाइंस तुम्हें क्लियर आए इस करके मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, पर तुमने ग्राफ हमेशा पेंसिल के साथ बनाना है। ठीक है बच्चे, हाँ जी देखो अब आगे, ये तुम्हारी हुई पॉजिटिव एक्स, ये तुम्हारी हुई एक्स डैश नेगेटिव एक्स, ऊपर हुआ वाई, और नीचे क्या होता है नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन ओ। ये तुम्हारा हुआ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली नीचे हुआ -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट टेबल में हमने क्या बनाया था, अगर x की वैल्यू 4 है, टेबल देखो बच्चे, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 1,
अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है बच्चे, ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अब x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 इधर है और y की वैल्यू 1, y 1 इधर है। ये y एक्सिस पर देखो y की वैल्यू 1 इधर है, तो ये तुम्हारा पॉइंट हुआ 4,1। हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट 4 है, y का कोऑर्डिनेट 1 है, तो 4,1। सेकेंड पॉइंट है 3,2, x का 3 और y का कितना है 2, तो ये पॉइंट हुआ, ये बना 3,2, ये बन गया पॉइंट। अब दोनों में से पास होती लाइन बनाओगे और इसके ऊपर क्या करना होता है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। दोनों पॉइंट्स में से पास होती है लाइन बनाई, ठीक है, दोनों तरफ एरो। अब इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अब सेकंड देखो, अब सेकंड का ग्राफ बनाना है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, मतलब 0 मतलब हमने कुछ भी मूव नहीं किया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 ये और y की वैल्यू 0, मतलब हमने कुछ नहीं मूव किया, तो 5,0 यही पॉइंट बन गया, 5,0 यही पॉइंट बन गया। और दूसरा पॉइंट कॉमन है 4,1, यही पॉइंट है। तो इसका मतलब यही दो पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों में से पास होती लाइन बनाओगे तो यही लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है, तो ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया। क्लियर है बच्चे। अब सेकंड पार्ट देखो आगे। हाँ जी बच्चे, सेकंड पार्ट देखो। अब हमने पहले बताना है, पहले चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो पहले हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए क्या करना है, पहले इसको हम बनाएंगे जनरल फॉर्म में, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ पर 8 प्लस का, जब इज इक्वल टू के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बनी x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 3y, यहाँ पर 16 प्लस का इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म की बन गई। आगे क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ जनरल फॉर्म लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी गेट, हमारे पास क्या आया, वी गेट a1 की वैल्यू लिखो। a1 की वैल्यू मतलब क्या होती है, x का कॉफिशिएंट, x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1। b1 क्या होता है, y का कॉफिशिएंट, तो y के साथ आगे कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 होगा, साथ में नेगेटिव साइन भी है तो क्या बना, -1। c1 की वैल्यू क्या आई, -8। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आई, x का कॉफिशिएंट 3, b2 की वैल्यू, y का कॉफिशिएंट -3 और c2 की वैल्यू क्या आई, -16। ठीक है, रेशियो फाइंड करो। रेशियो क्या आई, a1/a2, तो a1 1/3 वैल्यू पुट की, b1/b2 वैल्यूज पुट करो, -1/-3, माइनस के साथ माइनस साइन कैंसिल हो गया तो 1/3 सेम आ गई। c1/c2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1/2। अब ये दो वैल्यू सेम आ रही है, 1/3 पर ये 1/2 आ रही है, तो ये सेम नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, सो ये क्या बनी, कौन सी लाइंस बनी, सो दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन बनी, पैरेलल लाइंस, हेंस दे हैव नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इनका कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट, सो द लीनियर इक्वेशंस आर, क्या बनी ये, कंसिस्टेंट के इनकंसिस्टेंट, ये बनी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, इसको आगे ग्राफिकल मेथड के साथ नहीं सॉल्व करना। अगर ये कंसिस्टेंट आती तो हमने इसको आगे ग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म है। ठीक है बच्चे।